दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि एक पद में है ये वाला। यहाँ पर दूसरा देखेंगे क्वेश्चन तो दो पद में है। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जितने भी इसमें रूल प्रयोग होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देखना चाहते हैं तो अभी ही छोड़कर जा सकते हैं। आप लोग चिंता करें कि मैथ में हम कमजोर हैं, हमको समझ में नहीं आएगा। आप लोग कितना से कितना कमजोर क्यों ना हो मैथ में, लेकिन आपको ये बहुपद का भाग समझ में आएगा 100%। आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखते रहना है, आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। चलिए आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न को समझने से पहले कुछ इसका बेसिक रूल समझना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए आपको वो बेसिक बातें समझा देता हूँ सबसे पहले। तो चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए 4, 6, 8, 10, 3, 3 ऐसे सारा चीज रहेगा। ये माइनस में भी रहेगा, -4, -3, -5 ऐसे करके भी रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम अचर बोलते हैं। अचर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं चर। ABCD ऐसे जितने भी रहते हैं, XYZ भी जितने भी रहते हैं उसको हम बोलते हैं चर। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसको हम बोलते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चर अचर तो समझ लिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जोड़ घटाव भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हल करने से पहले थोड़ा बहुत आपको जोड़ घटाव भी आना चाहिए ऐसे चर अचर का। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4x + 2x है, यानी कि 4 गो यहाँ पर है, यहाँ पर 2 गो है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 गो हो जाएगा, यानी कि 6x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 8 गो है, यहाँ पर 9 गो है, तो छोटका में से बड़का घट रहा है, यानी कि ये छोटा ना है 8 है, ये बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा घटता है तो क्या होता है, जब भी आता है तो माइनस में आता है। तो ये 8 में से 9 घटा लीजिए, 1 हो जाएगा। नहीं घटाने आता है तो 9 में से 8 घटा लीजिए, 1 आएगा। ये चिन्ह है किसका, ये 9 है, यानी बड़ा है, बड़ा का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग गया, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर x है तो x लगा देंगे। ठीक है, या हम 1x लिखे या छोटा हम -x लिखे, बात बराबर है, क्योंकि एक लिखा जाता है या ना लिखे ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 5x है, ये भी घटाव है। तो अब क्या करिएगा कि यहाँ पर 7x है, यहाँ पर देखिए ये वाला इसके माथे पर x² नहीं है। ठीक है, इसके माथे पर x² है, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए ये गाय है, ये भैंस है, तो गाय भैंस को घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते हैं, यानी कि ये इतना ही रहेगा, इसका घटाव नहीं होगा, ऐसे रहेगा। तो चलिए इतना समझ लिए। अब इसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए 2x है -x है, यानी कि 2 गो में से 1 घटाना है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं रहता है, तो एक ऑटोमेटिक रहता है यहाँ पर। तो 2 गो में 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा। हम यहाँ पर 1x लिख दें या छोटा x लिख दे, ऑटोमेटिक दोनों सही है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ये लिखा कहीं पर लिखा जाता है तो यही लिखा जाता है, इसके आगे एक लगाया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक रहता ही है। ठीक है मेरे दोस्त, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। आपको जितने भी इसमें बेसिक तरीके होते हैं सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसके माथे पर 2 गो है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, और इसके माथे पर 3 गो है तो इसको क्यूब बोलते हैं। तो इसके माथे पर 2 गो लगा हुआ है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके माथे पर 3 गो है, यानी 4 के माथे पर 3 है, तो हम 4 को 3 बार लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। अब इसको गुना करेंगे तो 4 को 16, 16 चौका 64, तो यहाँ पर 64 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x है, गुना में मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या x को 1 बार लिखे, इसके माथे पर 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x के माथे पर 4 गो है, x के माथे पर 4 यानी कि x 4 है, x × x × x × x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए और यहाँ पर थोड़ा सा ये गुना वाला भी समझ लीजिए। ठीक है, ये गुना वाला अंक वाला गुना, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, तो सबसे पहले अंक को गुना कर लेते हैं। अंक को गुना करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब कर लेते हैं ये x वाला, तो x × x करेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए x के माथे पर स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करे थे, यहाँ पर 8 लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर 2 गो x है गुना में, तो यहाँ पर गुना में 2 गो x लगा देंगे। ठीक है, 2 को गुना में x जब रहता है तो हम क्या यहाँ पर क्या किया है, 2 को गुना में x है तो इसके माथे पर x² लिख दिए। तो यहाँ पर सिंपली 8 लिखिए, यहाँ पर 2 है x तो इसके माथे पर 2 लगा सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, समझे होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेसिक मैथ समझ लिए। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अब समझने में बहुत ही आसानी होगा। अब तो दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इससे यानी x ले पूरा इतना में भाग देना है, जैसे हम सिंपली भाग देते हैं अंक में। आप लोग सीखे होंगे बचपन में, दूसरा तीसरा क्लास में, पहला में, तो देखिए ऐसे ही भाग दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर अंक था, यहाँ पर भी अंक रहता था, लेकिन यहाँ पर चर अचर दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है ना, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे x लिख दिए। अब भाग देना है, भाग देने का मतलब क्या होता है कि बाटा में, यानी कि इससे भाग देना है, तो इससे हम भाग दिए
एक्स ले तो ये क्या हो गया, एक्स ले एक्स में भाग दिए तो एक बार में कटता है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ना एक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर एक लिखेंगे। अब ये एक ले इस एक्स में गुना कराया जाता है, ये वाला, ठीक है, इसमें करते हैं। तो ये एक आया हुआ है ये एक्स में, आपको पहले ही बता दिए हैं हम कि यहाँ पर एक गुना एक्स करें तो कितना आ जाएगा, एक गुना एक्स करें तो ये एक्स ही रहता है, ठीक है, ये एक्स ही रहता है, या एक एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहता है। तो हम ये वाला लिखेंगे, एक में एक्स में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर है एक्स, ये नीचे भी एक्स है, तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, इतना हम ला दिया अंक, हम क्या करते हैं यहाँ पर घटाते हैं। तो जब एक्स में एक्स घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, मान लीजिए दो में से यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, तो घटाकर कितना आ जाता है, जीरो। उसी प्रकार से एगो प्लस में एक्स है, एगो माइनस में एक्स है, तो ये कट कर जीरो आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर यही काम हुआ है। अब चलिए अब यहाँ पर अगला पद को उतारते हैं। तो देखिए अगला पद कितना है, यहाँ पर 5x है, तो हम यहाँ पर 5x उतारेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5x उतारे। अब यहाँ पर कहेंगे कि दोनों पद क्यों नहीं उतारा, तो देखिए यहाँ पर एक पद यहाँ पर दिया हुआ है, तो केवल एक पद ही उतारेंगे, एक पद उतार कर भाग देंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन में दो पद है तो हम जब भी उतारेंगे इसमें से तो दो पद उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पद है तो हम यहाँ पर एक पद ही उतारेंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या करना है कि इस समय 5x ले x में भाग देना है। कैसे, देखिए यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए 5x है, ये वाला उतार लिए, आइए इससे भाग देना है तो इसके बट्टे में लिखेंगे x। अब देखिए यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर क्या होता है कि 5 गुना x, यहाँ पर बट्टा में है x, तो x कट गया तो बच गया कितना, 5। इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक प्लस रहता है, कुछ लिखे या ना लिखे ऑटोमेटिक प्लस रहता है। तो हम यहाँ पर प्लस का 5 लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 5 लगा दिए। अब 5 ले यहाँ पर x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसमें, तो 5 में x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ठीक है, यहाँ पर 5 में x ले करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब इतना हो गया, अब इसको हम घटा लेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x में ले 5x गया, यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि जीरो। अब देखिए यहाँ पर 3 बचेगा तो हम 3 उतारेंगे, ठीक है, 3 में भाग देना है हमें x ले, तो यहाँ पर तो भाग लगेगा नहीं, और जब भी भाग लगाना है तो हमको पूर्णतः काट देना है, तो यहाँ पर पूर्णतः कटेगा भी नहीं, कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। तो यानी कि ये भाग जब नहीं लगता है तो यह इसका आंसर इतना पर ही छोड़ दिया जाता है, यानी इसका भाग हो गया, ठीक है, इसका भाग हो गया, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि हम अपने से प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ पर x + 5x + 3 इतना दिया है, लेकिन क्या क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसके माथे पर स्क्वायर रहता है, जिससे यहाँ पर x आ जाता है, लेकिन यहाँ पर a का +5 आए तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं, इसको हम जोड़कर कितना कर सकते हैं, इसको जोड़कर हम 6 भी कर सकते हैं यहाँ पर टोटली, ठीक है। अपने से क्वेश्चन दिए हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग एग्जाम में लेकिन ऐसे ही हल करना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों आप मेरे मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए अब दोस्त 2 नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पद में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम जब भी भाग देंगे तो 2 पद में देंगे। तो 2 पद में भाग देने के लिए क्या रूल है, देखिए कैसे है, हम क्या करेंगे, इसका एक पद निकालेंगे, इसका एक पद यानी कि ये x² को लिखेंगे, x² को यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर भाग देना है किससे, इसके आगे वाला यानी कि एक पद से, x है तो इससे, तो हम x ले भाग देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए x² है तो यानी कि x गुना x है, ठीक है, इसके बाटे में है x। अब क्या करेंगे कि x ले x में भाग देंगे तो छूटा x बच जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, x लिखना है, x लिख दिए। अब x में इससे गुना करना है, इससे, ठीक है, एक बार x में होगा, एक बार x ले ये 2 में होगा, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है। सबसे पहले इसका पद उठाकर ऊपर लिखना है, इसके पहला पद नीचे लिखना है। अब इसको भाग दे लेंगे तो जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद इसमें है, इसमें हम गुना कर लेंगे, यहाँ पर है इससे गुना कर लेंगे। चलिए गुना करते हैं, x में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, x²। यहाँ पर देखिए प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक प्लस रहता है, तो हमें प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्कुल बिना डरे हुए। तो x में यहाँ पर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा x, यानी कि यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लिख देंगे, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर सेम टू सेम एगो प्लस में है, सेम टू सेम एगो माइनस में, तो ये ऊपर वाला ही तो गया खत्म। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11x में से 2x खत्म होगा, यानी कि यहाँ पर 9x आ जाएगा। 9x है यहाँ पर जब एक पद है तो हमें यहाँ पर 2 पद से भाग देना है, तो यहाँ पर भी 2 पद होना चाहिए। तो 2 पद होने के लिए ये +18 को उतारेंगे, तो +18 को उतार लिए। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे कि इसका पहला पद उठाएंगे, यानी कि
9x है, यहाँ पर 9x लिख दिए और इसका पहला पद से भाग देंगे यानी कि x लें। तो यहाँ पर x में 9x में x ले भाग देंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, छूटा यहाँ पर बच जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसके आगे तो प्लस ऑटोमेटिक रहता है, तो हम यहाँ पर प्लस ऑटोमेटिक इसके आगे 9 लगा सकते हैं, प्लस 9 हो जाएगा। तो 9 से इतना में हमें गुना करना होगा, चलिए गुना कर लेते हैं। तो 9 में x ले करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x गुना करने पर, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्लस आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए 9 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाता है। तो ये 9 व 9 ये कुछ मतलब जो है 9x प्लस में है, एगो चिन्ह आ गया माइनस में 9x, तो ये गया। ये 18 जो है प्लस में है, ये माइनस भी 18 है एगो, ये तो हो जाएगा खत्म, यानी कि 18 में से 18 गया 0, ये टोटली हो जाएगा 0, इसका शेष कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप इतना अच्छे तरीके से समझ गए दोनों प्रश्न को। आप कोई भी ऐसे 3 पद में 4 पद में दिया जाएगा क्वेश्चन आपको, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। चलिए हम आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर क्या आता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हल करके इसको बताना है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, समझे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर हल करके अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मेरे मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लिए लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।